ठीक, इसके आगे तो पहले नंबर में एक लाइन लिख लेना कि गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। यानी अगर हम कंपेयर करें नदियों की लंबाई क्रम में तो गोदावरी के बाद दूसरा नंबर है इसका, और बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब जैसे यहां पर ये बताया था, ये त्र्यंबकेश्वर से निकल रही थी, निकली थी कि नहीं? अगली वाली कहां से निकल रही है? ये वाला कौन सा है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है? पश्चिमी घाट में। राज्य कौन पड़ेगा? महाराष्ट्र। ठीक, तो चलो यहां पर, अब यहां पर हम लोग इसको बना देते हैं। ये रहा आपका, क्या है ये, क्या चीज है? ये महाबलेश्वर है। आवाज सेकंड वाली क्लास में पानीपत का युद्ध होगा। आज मुगल मुगल टॉपिक है ना में। हाँ, चलिए, दिल्ली सल्तनत खत्म बस 3 दिन में। अरे सब वापस यहाँ पढ़ लो, बाद में दिल्ली सल्तनत की बात। तो ये क्या है इसका नाम? महाबलेश्वर है कहाँ? महाराष्ट्र में। यहीं से एक नदी फिर निकली और कहां गई? गिरा दो बंगाल की खाड़ी। ठीक, कहां कहां से होती हुई गई? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बाद फिर इसने कहां टच किया? कर्नाटका को। फिर देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर। फिर ये पहले तेलंगाना पर टच थोड़ा सा बॉर्डर, फिर आंध्र प्रदेश को पार करके बंगाल की खाड़ी में। इसके किनारे शहर की अगर बात करोगे तो इसके किनारे विशाखापट्टनम है कि विजयवाड़ा है? देख के बताओ। विजयवाड़ा। इसके किनारे कौन सा शहर है? विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और विजयवाड़ा के बगल में लिखा होगा अमरावती, लिखा कहीं? और अमरावती की आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी, क्योंकि 10 साल के लिए मिला था हैदराबाद से चलाने के लिए, बाद में नई राजधानी बना। खैर, वो भी इसी के किनारे है। आजा वापस, घर जाके ढूंढ लेना, नहीं मिलता है। ठीक है, विजयवाड़ा हो गया। बड़ा बड़ा शहर है ये, मिलियन सिटी है, छोटा मोटा नहीं। अब यहां से यहां तक इसका क्रम देख लिया, किन किन राज्यों से होके गई। अब इसकी ट्रिब्यूटरी देखो। ट्रिब्यूटरी में एक आप ऊपर से देख रहे होंगे, एक नदी आ रही होगी भीमा। अब भीमा में एक मिल रही होगी सीना, SINA करके लिखा होगा। मिला? पहले भीमा दिखी, फिर सीना दिखी, फिर आगे देखो चली लिखी होगी कोयना। कोयना ढूंढो, महाराष्ट्र में है। कोयना मिली नहीं मिली? ना मिली? मिली नहीं मिली? मिल गई। कोयना पर तो यार डैम बना हुआ, लाटू, हाँ लाटूर जिले में शायद, महाराष्ट्र के। कोयना। ये एक और नदी सुनो, एक और आके इसमें मिली, इसका नाम क्या है? मूसी। और मूसी के किनारे क्या बसा हुआ है? हैदराबाद। हैदराबाद।
मिल गई? नहीं मिलती, सुनो, जो चीज नहीं मिलती है उसे हम हर एक के एटलस पे जाके नहीं बता पाएंगे, अपना अंडर लिख लो और घर जाके ढूंढना। ये हमारे पास इतनी फुर्सत ना है, एक एक को दिखाएंगे तो क्लास, एक नदी जो 1 घंटे चलेगी। जो बाद में नोट कर लो, बाद में ढूंढ लेना जाके, ऐसा नहीं कि जो हमने बोला वो है नहीं, होगी जरूर कहीं कहीं, ढूंढना अपने आप। मूसी हो गई, मूसी के किनारे हैदराबाद, ठीक, हैदराबाद बहुत फेमस शहर है, इसी किनारे है। अच्छा, तुम्हारी जैसी सोच वैसे रहोगे सब, ठीक है? तो हाँ, बदल नहीं सकते। हाँ, बहुत से लोग कहते ना कि लोगों की नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता तुम लोगों के हिसाब से, और हमारे हिसाब से दोनों चीज बदल सकती कि अगर दिल पे चोट लगती तो नेचर बदल जाता, और उंगली में चोट लगती तो सिग्नेचर बदल जाता। लेकिन तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? बात समझ में आई? दिल पे चोट लगता, नेचर बदल जाता। बीत कालिदास को देख लो, विद्योत्मा अगर ना तो ये कालिदास ना होते। इसीलिए कहते हैं हर एक, हाँ, बात नोट कर लिया करो, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं नदी से, मजाक नहीं। ये नोट कर लिया करो कहीं अलग से, ये काम आएगा, नोट्स बना लो अपना, और क्या। इसीलिए कहते ना कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन एक हर बर्बाद आदमी के पीछे एक से अधिक महिला का हाथ होता है, ठीक है? हाँ, सारे लोग इससे एग्री कर रहे होंगे। हाँ, चलो वापस। और वो एक ऐसी महिला थी जिसके पीछे आदमी का हाथ था, वो सूर्यवंशम वाली हीरोइन, हाँ, बाकी कोई नहीं। बोर्ड पर इधर सारी नजर इधर होनी चाहिए, इधर दाएं बाएं नहीं, बस जो बातें हो गई इसको भूल जाओ। हाँ, अब इधर आ जाओ, इधर। इसमें देखो, इसमें बड़े बड़े मजेदार नाम मिलेंगे, छोटे छोटे से। एक का नाम लिखा होगा, देखो, घट प्रभा, मिला? घट प्रभा मिला कि ना मिला? मिलेगा कैसे, ये तो मिल नहीं सकता, बाकी चीजें सब मिल जाएंगी। तुम्हारे एटलस है बेकार है, क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश में देखो सब मिलेंगी, हम नाम नोट करवा रहे हैं, घर जाके देखना। अरे मिलेगी, अभी वो एक 101% है, ऐसा नहीं कि हम बिना नदी के नाम लिख रहे हैं। उसके बाद लिखो मालप्रभा, फिर लिखो घटप्रभा, मालप्रभा, फिर लिखो तुंग, ये हुई भद्रा, जब दोनों मिल गई तो हो गई तुंगभद्रा। और ये जाके कहां मिली? और तुंगभद्रा में कौन मिली? हंगरी। बन गई? देखो, ये घटप्रभा, ये मालप्रभा, ये तुंग और ये भद्रा, जब ये दोनों आपस में मिली, जैसे कल मिली थी कौन, चंद्र और भागा बराबर चिनाब, इसी तरीके से तुंग प्लस भद्रा बराबर तुंगभद्रा, और इसी तुंगभद्रा में कौन मिली? हंगरी। और देखो, एक शहर ढूंढ के बताओ, हम्पी, कर्नाटक का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी पर है? बताओ ढूंढ के। अरे तुम्हें कुछ ना मिलेगा तुम्हें। हम्पी मिला, देखो तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी। 50 का नया नोट, उस पर जो फोटो बना वही है, रथ मंदिर। मिला कि नहीं मिला? अरे घर जाके ढूंढ लो ना, लिख लेना जाके कहीं, लिख लो, ठीक है? लिख लिया? नहीं लिखा? बोलो हाँ कि ना। मिल गया?
सुनो, तो कौन किसकी सहायक नदी है? क्लियर? अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाओ डैम, यहां पर आ जाओ, कृष्णा नदी के ऊपर एक डैम का नाम है, उसका नाम है नागार्जुन सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर दिखेगा एटलस में। मिल गया? और ये नागार्जुन किसके नाम से है? ये नागार्जुन को छोटा मोटा नाम नहीं है, इनको क्या कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन। ये बहुत पुरानी बात है, बौद्ध बुद्ध के जमाने की बात है ना। कोई बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं ये ना सोचना साउथ वाला जो बॉलीवुड वाला। हाँ, नहीं तुम लोग ये समझ लोगे ना, इधर इधर का भी कोई नाम है किसी का शायद। हाँ, वो वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब प्रखंड विद्वान रहे होंगे अपने जमाने के। देख लिया? अच्छा, आप सुनो, एक नोट करके लिखो कि कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लिख लिया? हाँ कि ना? चलो, ये बात हो गई। अच्छा, अब सुनो एक बात, देखा होगा साउथ इंडिया में इधर पानी की अक्सर समस्या रहती है, और पानी की वजह से कर्नाटक और तमिलनाडु में दो दो हाथ होते रहते हैं कावेरी के पानी को लेकर। पानी की काफी दिक्कत है। तो यहां पर जैसे ये नदी कौन सी है? गोदावरी में पानी ज्यादा है और इसमें पानी कम, और ये पूरा का पठारी एरिया है, रेन शेडो एरिया है, बरसात भी कम होती है। तो इस नदी का पानी बर्बाद यानी बह के चला जाता था बंगाल की खाड़ी में। तो ये लोग साउथ इंडिया के लोग वाकई बहुत समझदार और मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हम लोगों की तरह नहीं चोट्टा टाइप के। और क्या, सुनो, मजाक नहीं, मेहनती लोग हैं। तो बता दे, सुन तो लो, हर चीज देख लो, लिटरेसी लेके हर चीज अच्छी चीज देख लो। साउथ इंडियन राज्यों के क्यों आगे? यहां सिर्फ एक ही चीज दिखती, भीड़ और दिमाग के आधे खोखले। सुनो अब, अरे इधर देखो, यहां क्या है, ये इन लोगों ने एक नहर बनाई, उस नहर का नाम पोलावरम, और इस नहर को जोड़ दिया, इस नहर के जरिए गोदावरी को कृष्णा नदी से, ताकि गोदावरी का जो फालतू में एक्स्ट्रा पानी बर्बाद होके बंगाल की खाड़ी में चला जाता था, अब इस पानी को डाइवर्ट करके कहां पहुंचा दिया गया? इस एरिया में, ताकि यहाँ की सिंचाई के काम आए, पीने के काम आए, यानी तमाम जरूरतें पानी की हैं जो इस पूरे एरिया में पूरी करेंगे, जो कि ये पहले पानी पहले के बह के बंगाल की खाड़ी में चला जाता था। तो ये समझदारी भरा काम है कि नहीं? अपने यहां देखो नदियों में कितना पानी, बुंदेलखंड वाले फिर भी प्यासे, और जुड़ नहीं, कम से 30 साल से जुड़ रही। केन को बेतवा जोड़ने का प्रपोजल हम तो सुनकर कितने बड़े हो गए। ठीक है, तो कुल मिला के ये जमीन पर दिखता काम, ये खाली कागज में नहीं। ये इस नदी नहर का नाम लिख लो, पोलावरम। पोलावरम नहर के द्वारा गोदावरी के पानी को कृष्णा नदी में जोड़ दिया गया, या गोदावरी को कृष्णा नदी से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो याद रहना चाहिए, पोलावरम। और हमारी जानकारी, हमें ऐसा लग रहा है, याद नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है 10 साल पहले जोड़ दिया इन्होंने, 15, 16, 17 में हमें लगता है जोड़ दिया। जरा गूगल बाबा से पूछो, देखो हमारी समझ में 16, 17 में ये काम कर चुके थे लोग, आज का नहीं है, पहले का हो चुका है। उस जमाने में करंट अफेयर्स में छाया हुआ क्वेश्चन भी था वापस। तो ये नहर से जोड़ दिया गया, लिख लिया। अच्छा, एक बात और सुनो, एक बात लॉजिक वाली, चाहे गोदावरी का डेल्टा हो, डेल्टा मतलब ये, चाहे कृष्णा का डेल्टा हो और चाहे कावेरी का डेल्टा हो, डेल्टा हमेशा बहुत उपजाऊ जमीनें होती, फर्टाइल एरिया, पानी की कोई कमी होती नहीं। और ये एरिया कौन सा है? यहां से कर्क रेखा जा रही है और यहां से इक्वेटर जा रही है, तो एरिया कौन सा है? ट्रॉपिकल। अगर एरिया ट्रॉपिकल है
ट्रॉपिकल का मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, मतलब गर्म एरिया, जिसे हम लोग हिंदी में उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और अगर कोई डेल्टाई क्षेत्र भी है तो इसका मतलब बस 100% फसलों में चावल और जूट लगा देना, बाकी कुछ लगाना लगाना ये जरूर होगी, क्योंकि चावल और जूट सबसे ज्यादा पानी की खपत होने वाली फसलें हैं, गर्म एरिया में होती हैं, और मिट्टी इनके लिए एलुवियल होनी चाहिए, वो भी है, पानी की भी कोई कमी नहीं, गर्म भी है, मिट्टी उपजाऊ भी है, तो ये जूट और चावल। पश्चिम बंगाल में देख लो एलुवियल सॉइल है, जूट के मामले में नंबर 1, चावल के मामले में नंबर 1। ठीक है, तो अगर इस डेल्टा पर आपसे पूछ ले खेती बाड़ी किसकी होती, और भी चीजों की होती होगी, लेकिन ये 2 पहले नंबर पे, वरना सब याद नहीं रख सकते हो हर चीज, कुछ एक दूसरे से रिलेट करके देखो। तो कृष्णा नदी कंप्लीट। अब नंबर लास्ट में आता है कावेरी का। ठीक है, तो ये डैम भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर, इस वाली नदी की, तो इसी में बना दे इसी को। चलो इसको अगले पेज पर बनाए थे, सबको अलग अलग कर। चलो ठीक, अब जो बनने वाली है तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, और ये यहां पर एक ट्रायंगल दिखेगा, इसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, राज्य कर्नाटक, और ये आके ऐसे आ रही होगी, जैसे ये थी आपकी क्या, ये क्या थी कृष्णा, और ये क्या थी गोदावरी। ठीक, तो अब बात किसकी करनी है, कावेरी की। हाँ, कावेरी नाम से कोई मेहंदी का भी ब्रांड है क्या, वो जो हाथों हाथों छापे रहते ना। हाँ, क्या हुआ, हाँ क्या करें, क्या कहा इन्होंने। हाँ, ये कुछ लग रहा है जो है कमेंट पास कर रहे हैं। क्या कहा, ये कौन सी हो जाएगी, चोटी का नाम ब्रह्मगिरी, राज्य बदल जाएगा, कर्नाटक से ओ महाराष्ट्र से कर्नाटक हो गया। अब जो है ये नदी होगी कावेरी, तो चलो बना लो, ये कावेरी यहां से बही और इसको गिरा दो बंगाल की खाड़ी में। बोर तो ना हो गए, छुट्टी कर दें अगर थक गए हो, हैं थक गए हो तो क्लास रोक दी जाए, रेस्ट कर लिया जाए, हैं वैसे इसमें अगर थक जाओगे तो फिर इतिहास का क्या होगा। हम्म, बना लो फटाफट। क्या हुआ, इतिहास, हाँ वही इतिहास को तो वैसे जान ही रहे हो, 100 साल का इतिहास पढ़ो तब जाके पता लगा, 500 साल का पढ़ो तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे। बनाओ जल्दी बनाओ। हम्म, बनाया कि नहीं बना, हम्म, बना लिया, चलो बढ़िया किया। अच्छा, इस कावेरी नदी के किनारे पहले नंबर में तो यहां पर लिख लो, तुम लोग बातें ज्यादा करोगे तो भाई इससे अच्छा रहने तो पढ़ने दो। ये जो टी बना हुआ है इसका नाम है तंजौर, तमिलनाडु का शहर है जो कि कावेरी नदी के डेल्टाई भाग में स्थित है, लिख लो जल्दी से फटाफट, तंजौर।
और एक सवाल पूछेंगे, अभी तुम लोग मुंह देखो बना लोगे बकचोच्चा जैसा। बकचोच्चा एक जीव होता है, पक्षी उड़ने वाला सारस जैसा। हाँ, बना लिया। तंजावुर या तंजौर एक ही चीज है वो, लिख लिया। अच्छा, एक सवाल ये बताओ, यहां पर एक बहुत फेमस मंदिर है, पहले तो उसका नाम, फिर उसकी कला, और फिर उसके बनवाने वाले का नाम। और एक को नहीं मालूम तो तीन तीन बता दिए। इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। अगर इसकी पूछे आर्ट यानी डिजाइन तो है द्रविड़ शैली, और बनवाने वाले का नाम था राज राज प्रथम, जो कि एक चोल शासक था। लिख लो फटाफट। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है जी, ये तंजौर, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर, बनवाने वाले का नाम चोल शासक राज राज प्रथम। राज राज प्रथम, इसीलिए इसे राज राज टेम्पल भी कहा जाता है। और इसका अगर आर्ट वो कहते हैं आर्किटेक्ट देखोगे तो द्रविड़ शैली, ठीक। अच्छा, एक नाम और सुना होगा इतिहास में, जैसे राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य। एक नाम सुना होगा चोल। जो चोल राजवंश था वो एक बहुत ही संपन्न डायनेस्टी हुआ करती थी। वो कहा, उनकी कैपिटल या वो किसके इर्द गिर्द में, इसी इर्द गिर्द में, कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र के इर्द गिर्द, ठीक। और इस चोल राजवंश को बहुत ज्यादा क्षति या कह सकते हैं बर्बाद करने का काम किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी के हिजड़े सेनापति मलिक काफूर ने। है कर रहे हो, हिजड़ा था, 1000 दीनारी कहा जाता है। मलिक काफूर उसका नाम था। बुद्धि से पैदल हो, इसमें गलत क्या बोला? उसके बारे में डालो मलिक काफूर के बारे में, तो भाई अब हमने जो सच्चाई थी बोल दी तो उस पर है, और यही लिखा मिलेगा उसमें। तो तुम्हें 6 नंबर बताते समझ में आता है? हाँ, तुम लोग समझ लेते हो ना कि हर चीज में किसी के जेंडर पर या किसी के रीजन से या कास्ट पर उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, हाँ, लिख लिया, सुन तो लो। तो ये पूरी तरीके, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था, और 1000 दीनार में खरीदा गया, इसे 1000 दीनारी कहा जाता। कहां से खरीदा गया था? गुजरात। शायद देखना, इतिहास मजबूत कर लो अपना, उसमें देख लेना ढूंढ के। ये हमारा हमारा मकसद इतिहास में घुसना नहीं था, ताकि उससे रिलेट करके बता देना, ताकि याद रहेगा, ठीक। बाकी और इतिहास से कोई लेना देना नहीं। लिख लिया तंजौर, बृहदेश्वर मंदिर, चोल राजवंश। और हाँ, तंजौर को दक्षिण भारत का बागीचा भी कहा जाता है, गार्डन, यानी बहुत उपजाऊ एरिया है। हम तो एक साथ जितनी चीजें होती सब सोच जान लो, कि ताकि याद रहे एक दूसरे से रिलेट करके। देख लिया, मंदिर जरूर याद रखना, बहुत पूछा जाता है। अब सुनो, अब जब कावेरी नदी के किनारे शहर भी लिख लिया, कहां से निकली वो भी लिख लिया, कहां खत्म हो रही वो भी लिख लिया, अब इसकी आ जा ट्रिब्यूटरी पर। ट्रिब्यूटरी किसी को याद हो तो बताओ। बताओ, इसकी ट्रिब्यूटरी लिखो, हेमावती। हेमावती, अमरावती, सॉरी, क्या बोलना चाह रहे थे? आधे पर्दे कहेंगे मायावती है? ऐसा नहीं था। हाँ, हेमावती हो गया, लिख लिया। अगली ट्रिब्यूटरी लिखो, सिमसा। ये सब उत्तर से मिल रही आके। ये भी उसमें उत्तर से आके मिलती। ये उसकी क्या है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। सिमसा वो लिखा हुआ है। अगला लिखो, अर्कावती। सब बती बती हैं।
ठीक, ये तो हो गए उत्तर से, अर्कावती, हेमावती और सिमसा। ये लिखो एक, काबिनी, देखो तो एटलस में है, नहीं मिल रही कि नहीं मिल रही है, मिल गई तो फिर हाँ तो बोला तो करो कम से कम। हाँ है, अर्कावती, उसके बाद काबिनी, KABINI। फिर अगला लिखो जय भवानी, नहीं खाली भवानी बस। हाँ देखो भवानी मिली कि ना मिली, मिली है, मिली ना मिली, मिल गई भवानी। एक और ढूंढ लो, उसका नाम होगा अमरावती। मिली, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, कामिनी, भवानी और अमरावती। ध्यान रखना जिसमें बत्ती लगा हो, अगर कुछ ना समझ में आया तो कावेरी। जब कंफ्यूज हो और आपको लगे कि लगाना भी जरूरी है आंसर, तो इसलिए। ठीक है, लिख लिया, शहर तंजौर हो गया। अच्छा, इसके ऊपर एक डैम है, और डैम का नाम है मैटूर। क्या नाम है? मैटूर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्या नाम है डैम का? मैटूर, लिख लो। मैटूर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में है। ये मैसूर नहीं, मैटूर लिखना है। और यह है कहां? ठीक, लिख लिया। अच्छा, एक तुम लोग अपने आप ढूंढना, इसके ऊपर लिखा होगा स्टेनले करके कुछ वाटरफॉल है। स्टेनले मिला, देखो ना मिला कहीं एटलस में, देखो कम। क्या है? स्टेनली, हाँ वही स्टेनले वाटरफॉल, अफ्रीका में किसी एक उस पर है, जायरे नदी के ऊपर। इससे मिलता जुलता नाम था, क्या नाम है? स्टेनली वाटरफॉल, इसी के ऊपर है। लिख लिया? हाँ, और इसके आगे लिखो, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता, जल की पवित्रता के कारण। पवित्रता के कारण से दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया नहीं लिखा? स्टेनली की वजह से नहीं, कावेरी के पानी को लेके। हाँ, उस वाटरफॉल का कोई मतलब नहीं है, वाटरफॉल जोड़ लेना। लिख लिया ना? हाँ, ये कहावती अंधा गावे बहरा बजावे। चलो, लिख लिया? सुनो, तो गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इंडस हो गई, गंगा हो गई, सिंध हो गई। अब एक नदी बची है, नर्मदा, मतलब नर्मदा। हाँ हाँ, अभी महानदी भी रह गई। हाँ, तो महानदी भी हो जाएगी। आप लोग किधर, ये कहाँ के हैं? यहीं के, तो फिर उधर काहे के लिए जा रहे हैं? चल, हैं, आप चुप जाओ तुम लोग। गोदा अब ना है, चलो।